आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधे भगवान शिव के सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्वरूपों के पास ले जाएगी। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की। ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश का लिंग। यह सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं शिव का वह दिव्य प्रकाश है जो धरती पर अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कहानी है, एक महत्व है और एक अनूठी ऊर्जा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा और जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है गुजरात के बैरावल से, जहाँ है पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इसे सृष्टि का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहानी है कि चंद्रमा को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया था, जिसके कारण उन्हें राजा दक्ष ने श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। यह मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ और फिर से बनाया गया। यह आस्था का प्रतीक है। अब हम चलते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर, जहां दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर में भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और देवी पार्वती ब्रह्मरांबा के रूप में विराजमान है। यह इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है यहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ है। मल्लिकार्जुन नाम मल्लिका मतलब पार्वती और अर्जुन मतलब शिव के नाम से मिलकर बना है। कहते हैं यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब हमारी यात्रा हमें मध्य प्रदेश के उज्जैन ले आई, जहाँ तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी में है। महाकाल यानी काल के देवता। कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में मृत्यु भी अपने कदम पीछे खींच लेती है। यहाँ की भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें शिवलिंग को शमशान की ताजी भस्म से स्नान कराया जाता है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। अब हम चलते हैं अपने चौथे ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि उज्जैन से कुछ ही दूरी पर है। नर्मदा नदी के एक द्वीप पर चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस द्वीप की आकृति ओम जैसी दिखती है, इसलिए इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। जहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने नर्मदा नदी के किनारे विश्राम किया था। इस मंदिर की यात्रा नाव से भी की जाती है, जो एक अनूठा अनुभव है। अब हम चलते हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहाँ 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह सबसे कठिन और पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। यह मंदिर सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ शिव की तपस्या की थी, क्योंकि वह गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। कहा जाता है कि शिव ने बैल का रूप धारण किया था और जब पांडवों ने उन्हें पकड़ा तो बैल का पीठ वाला हिस्सा यहाँ केदारनाथ में स्थापित हुआ। अब हमारी यात्रा हमें महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में ले जाती है, जहाँ छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। कहानी है कि जहाँ भीमासुर नामक एक राक्षस का आतंक था, जिसने ऋषि मुनियों को परेशान कर रखा था। शिव ने इस राक्षस का वध किया, जो देवताओं के आग्रह पर वह यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ बहने वाली भीमा नदी का उद्गमन भी इसी स्थान से हुआ है। अब हम उस नगरी में हैं जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, वाराणसी। यहाँ 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि काशी नगरी त्रिशूल पर बसी है। यहाँ हर कण में शिव का वास है। बाबा विश्वनाथ को विश्व के नाथ या विश्व के मालिक के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया। यह मंदिर मुक्ति का धाम माना जाता है और कहते हैं कि यहाँ मृत्यु होने पर व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
काशी के बाद अब हम फिर से महाराष्ट्र चलते हैं, जहाँ नासिक के पास 8वां ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ शिवलिंग में 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शिवलिंग गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। कहते हैं कि ऋषि गौतम ने यहाँ शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद शिव ने उन्हें गंगा नदी का वरदान दिया, जिसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। अब हमारी यात्रा हमें झारखंड के देवघर में ले जाती है, जहाँ 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को वैद्य या डॉक्टर का रूप माना जाता है। कहते हैं कि रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की थी और उन्हें यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन शिव ने एक शर्त रखी कि जहाँ भी वह शिवलिंग को नीचे रखेगा वह वहीं स्थापित हो जाएगी। रावण ने गलती से उसे देवघर में ही रख दिया और तभी से यह यहीं विराजमान है। यह मंदिर भक्तों को हर बीमारी और दुख से मुक्ति दिलाता है। अब हम फिर से गुजरात चलते हैं, द्वारका के पास, जहाँ 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर भगवान शिव के नागों के देवता के रूप में स्थापित है। कहते हैं यहाँ दारुका नाम की एक राक्षसी का शासन था, जो शिव के भक्तों को परेशान करती थी। जब उसने एक शिव भक्त को कैद किया तो भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर दारुका का वध किया और भक्तों की रक्षा की। यह मंदिर सभी प्रकार के नाग दोषों और डर से मुक्ति दिलाता है। अब हमारी यात्रा हमें भारत के दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में ले आई, जहाँ 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था। लंका जाने से पहले उन्होंने यहाँ रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, ताकि उन्हें रावण का वध करने से पहले शिव जी का आशीर्वाद मिले। इस ज्योतिर्लिंग को राम का ईश्वर कहा जाता है। यहाँ के 22 कुओं का जल बहुत पवित्र माना जाता है। और अब हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जहाँ 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। कहानी है कि एक शिव भक्त गृष्णा हर दिन तालाब में 101 शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करती थी। एक दिन उसकी बहन ने अहंकार में आकर उन सभी शिवलिंगों को तोड़ दिया। गृष्णा ने दुखी होकर भी अपनी पूजा जारी रखी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने वहाँ प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो यह थी हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत यात्रा। हर ज्योतिर्लिंग हमें शिव की शक्ति, उनके प्रेम और उनकी कृपा का एहसास कराता है। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि यह स्वयं को खोजने और अपनी आस्था को मजबूत करने की एक यात्रा है। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी इन पवित्र स्थलों की यात्रा करें और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।